सोचो अगर एक दिन ऐसा आए जब तुम्हारे पास पैसे तो हों लेकिन तुम खाना खरीद ही ना पाओ। खाली प्लेट, सूखी जमीन और लाखों घर हर रोज इंतजार कर रहे हैं अपने अगले खाने का। दोस्तों ये कोई फिल्म का सीन नहीं है बल्कि आज की दुनिया की सच्चाई है। साल 2026 एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जिसे एक्सपर्ट लोग साइलेंट फूड क्राइसिस का नाम दे रहे हैं। साइलेंट इसलिए कि ये धीरे धीरे देश को कमजोर कर रहा है। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है कि आज दुनिया में 30 करोड़ लोग भूख के साथ ही जी रहे हैं। मतलब हर दिन लगभग 10 से 11 लोग खाना ना मिलने की गारंटी के बिना ही जी रहे हैं। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि दुनिया में खाना कम नहीं है, हम इतना फूड प्रोडक्शन करते हैं कि हर इंसान को हर रोज पेट भर खाना खिलाया जा सकता है। फिर भी लोग भूखे क्यों हैं? वो शायद इसलिए कि खाने की कमी नहीं है लेकिन ये सिस्टम का फेलियर है। और इस क्राइसिस के पीछे का सबसे बड़ा जो मेन रीजन है वो है वॉर। आज दुनिया के कई हिस्सों में जंग चल रही है। ये सिर्फ जमीन या राजनीति की लड़ाई नहीं है बल्कि ये खाने की सप्लाई को तोड़ रही है। जब वार होता है तो सिर्फ गोलियां नहीं चलती, पोर्ट्स बंद हो जाते हैं, शिप्स रुक जाती हैं, फर्टिलाइजर्स की सप्लाई रुक जाती है और ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लगते हैं। ऑयल महंगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा और ट्रांसपोर्ट महंगा तो खाना महंगा। दोस्तों ये एक चेन रिएक्शन है जो आम आदमी की थाली तक सीधा पहुंच जाता है। एक्सपर्ट्स लोग वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में लाखों लोग हंगर के शिकार हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों वार ही इसका इकलौता मेन रीजन नहीं है, इसका एक दूसरा रीजन है क्लाइमेट चेंज। आज बारिश कितनी होगी, होगी भी या नहीं होगी, या होगी तो कितनी होगी, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ खेतों को बहा ले जा रही है। फार्मर्स जो खाना उगाते हैं वो खुद अपने खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर सिर्फ 2 डिग्री सेंटीग्रेड से भी और बढ़ा ना तो फूड क्राइसिस कई गुना से बढ़ सकता है। मतलब ये सिर्फ मौसम की बात नहीं है, ये सीधे तुम्हारे खाने की बात है। अब आ जाते हैं इसके तीसरे मेन रीजन पे जो कि है इकोनॉमिक क्राइसिस। महंगाई धीरे धीरे नहीं बल्कि चुपचाप लोगों की थाली से न्यूट्रिशन चुरा रही है। आज लाखों लोग ऐसे हैं जो खाना तो खा रहे हैं लेकिन सही खाना नहीं खा पा रहे। पेट तो भर रहा है लेकिन शरीर कमजोर होता चला जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या ये सब अचानक हुआ? जवाब है नहीं, ये सालों से होता चला जा रहा था। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है हमने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ब्रोकन सप्लाई चेन, फर्टिलाइजर शॉर्टेज, एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट और वीक ग्लोबल प्लानिंग सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं। और आप जानते हो इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है? बच्चों पर। वो बच्चे जो भूख की वजह से ठीक से बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, जो पढ़ाई से पहले खाने के बारे में सोचते हैं, वो फैमिलीज जो रोज ये सोचती हैं आज दवाई लें या खाना खाएं। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये असल जिंदगी है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे देश इंडिया की। इंडिया पूरी तरह अभी क्राइसिस में तो नहीं है लेकिन ये पूरी तरह से सेफ भी नहीं है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और फर्टिलाइजर महंगा होता है तो फार्मिंग कॉस्ट बढ़ती है और आखिर में इन सब का असर हमारे किचन पर पड़ता है। दोस्तों फूड क्राइसिस ऐसे नहीं आता कि अचानक एक दिन में सब कुछ खत्म हो जाए, ये धीरे धीरे आता है। लेकिन जब तक ये आता है हम समझ नहीं पाते और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि फूड क्राइसिस आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब ये पूरी तरह आएगा तो क्या हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार होंगे या फिर हम भी उसी लाइन में खड़े होंगे जहां लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं अपने अगले खाने का। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है तो इसे शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक वार्निंग है।